हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आर्ट्स अग्रवाल के चैप्टर घातांक करनी को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला सवाल है 343 गुणा 49 बटे 216 गुणा 16 गुणा 81। इसे सॉल्व करेंगे। इस प्रकार के विकल्प से हमें मैच करना है। क्या लिख सकते हैं, ऊपर सुने। ये हमारा 7 का क्यू है तो हो जाएगा 7 × 7 × 7, 3 बार हो जाएगा। ये 49, ये भी 7 का 2 बार लिखा हुआ है, 7 × 7। अब समझते हैं, ये 6 का क्यू लिखा है तो 6 × 6 × 6, इसे लिखेंगे 4 × 4। 81 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 9, 9 × 9। अब समझें, इस 4 का गुणा इस 6 से 4 का गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसका इससे गुणा करेंगे कितना, 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो इसके स्थान पर कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 6 × 6, यहाँ पर मिलेगा 6 × 6 मिलेगा। 4 निम 36, 4 निम 36 का मतलब हो जाएगा 6 × 6। और ये 4 से गुणा फिर 9 का करें, ये भी 36 हो जाएगा, तो 6 × 6। अब देखें, 1 2 3 4 5, ये लिखा है 7 कितनी बार लिखा हुआ, हमारा 7 लिखा हुआ है 5 बार। अब 4 6 कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 की पावर 7। ये किस विकल्प में मैच कर रहा है, ये करता है 7 की पावर 5 बटे 6 की पावर 7, जो करता है हमारे पहले वाले विकल्प से मैच करता है, 7 की पावर 5 बटे 6 की पावर 7। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला क्वेश्चन, पहला वाला विकल्प। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। ध्यान दें बोर्ड पर सभी लोग। ये लिखा है 36 × 18 बटे 125 × 75। इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। इसे काटेंगे 3 से, इसे 3 से काटते हैं। 3 बार 3 6 18, ये 6 बार कट जाएगा। और 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 बचा, 3 दूनी 6 बचा 1, 3 5 15, 5, ये कट गया। अब देखें, ये कितनी बार लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 36 को लिख सकते हैं 6 × 6 × 6 लिख सकते हैं। 125 कितना लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5। और 25 को लिख सकते हैं 5 × 5। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब 6 कितनी बार लिखा हुआ है, 6 लिखा है 3 बार, तो 6 की पावर हो जाएगा 3 बटे 5 कितनी बार, 1 2 3 4 5, ये 5 लिखा हुआ है 5 बार गुणा में, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 5। जैसे 5 की पावर 5 किस विकल्प से मैच करता है, 6 की पावर 3 बटे 5 की पावर 5, किस विकल्प में मैच करता है, 6 की पावर 3 और 5 की पावर 5, जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, बोर्ड पर ध्यान दें सभी लोग। बड़ा क्वेश्चन रखा है, √5 n की पावर -3/5, कोष्टक बंद है, फिर उसकी पावर दे रखी 5/3, फिर बड़े कोष्टक की पावर दे रखी 5 का सरलीकृत रूप क्या होगा। इससे 5 विकल्पों में से मैच करना है। कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसे क्या लिखेंगे, रूट को इसे लिख सकते हैं n की पावर -3/5, ये हो जाएगा हमारे 3/5। इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। अब समझिए, जब ये रूट लिखा हुआ है ना, तो इस रूट को लिख सकते हैं हम कितना, 1/5 गुणा में लिखेंगे 1/5। इतना सॉल्व हो चुका है। इसकी पावर दे रखी है, ये दे रखी है 5/3, तो ये हो जाएगा 5/3। अब इसकी पावर कितनी दे रखी है, 5, तो ये हो जाएगा गुणा में 5, गुणा में 5 हो जाएगा। अब समझना है यहाँ पर कि माइनस प्लस चिन्ह कुछ गड़बड़ है। देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या गड़बड़ की गई है। यहाँ पर भी ये -5 है, घात माइनस में है, तो ये वाली घात माइनस है, तो ये भी -5 हो जाएगा। अब समझते हैं क्या किया हमने, n को n लिखा, पावर की पावर जैसा लिखा हमने। जो √5 है तो √5 को लिख सकते हैं हम 1/5। फिर इसकी पावर दे रखी है हमें -5/3, लिखा हमने -5/3। फिर इसकी पावर दे रखी है 5। इसे हमने इस प्रकार से लिख लिया। आपको समझ में आया होगा। वो बोर्ड पर ध्यान दें, ऐसे सवालों को बहुत ध्यान से समझा जाता है। अब देखो, ये माइनस गुणा होगा तो प्लस कर देगा, इस ये वाले से ये कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब समझते हैं, 5 25, ये कट जाएगा, 5 25, ये कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, कट गया। हमारे पास क्या बचा, n की पावर 1, और n की, ये है x की पावर 1,
एक्स या एन कुछ भी है ना, ये एक्स मान लेते, जब एक्स क्वेश्चन में दे रखा तो एक्स यहाँ पर भी एक्स मान ले, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स यहाँ पर भी एक्स मान लेते हैं। अब बचा हमारे पास एक्स की पावर एक, एक्स की पावर एक का मतलब क्या है, एक्स। ये किस विकल्प से मैच करता है, ये करता है हमारे सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा सी विकल्प। ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करना समझते हैं। बोर्ड पर ध्यान दें, 0.1 गुणा 0.01 गुणा 0.001 गुणा 10 की पावर 7, इसे सॉल्व करने पर क्या आएगा समझते हैं। यहाँ पर कितने अंकों पर पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों पर हमारे पास इसमें पॉइंट लगा हुआ है। कितने अंकों पर पॉइंट लगा, 6 अंकों पर पॉइंट लगा हुआ है, और 6 अंकों पर पॉइंट लगा है। अब समझे 6 अंकों पर लगा है, इसका मतलब है यहाँ पर 7, इस मतलब लिखा है 10 की पावर 7, इसका मतलब ये है कि ये जीरो कितनी बार लिखा हुआ है, 7 बार जीरो लिखा हुआ है, ये जीरो 7 बार लिखा हुआ है। तो यहाँ से देखा 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 जीरो इससे कट जाएंगे ना, 6 जीरो कट जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 6 जीरो इससे कट जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 10 की पावर 1, हमारे पास क्या बचेगा 10 की पावर 1, और 10 की पावर 1 का मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास 10, इसका आंसर कितना हो जाएगा 10। इसे बस पॉइंटों को मिलाना था और सवाल का आंसर आ जाता है, जो हमारे डी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। बस इतना ध्यान दें आप सभी लोग, ये मतलब जो 10 लिखा है ना, तो जीरो कितनी बार लिखा हुआ है, 7 बार लिखा हुआ है। यहाँ पर पॉइंट कितनी बार लगा हुआ है, 6 बार, तो 6 पॉइंटों से 6 जीरो कट जाएंगे, हमारे पास बचेगा 1 जीरो, तो बचेगा 10 की पावर 1, और 10 की पावर 1 का मान हो जाएगा 10। चलते से अगले सवाल को सॉल्व करें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग, यदि 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 81 तथा 81 की पावर x माइनस वाई बराबर 3 हो तो x का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसे कैसे लिख सकते हैं समझते हैं। 3x प्लस वाई बराबर, इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 4, आधार समान होने पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 4 समीकरण बन जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, इसे लिख सकते हैं हम 3 की पावर 4, तो 4 से गुणा होगा, ये हो जाएगा 4x माइनस 4y बराबर कितना हो जाएगा 3 की पावर 1। अब देखो ये आधार समान हो गया, यहाँ से क्या मिलेगा 4x माइनस 4y बराबर 1। एक समीकरण हमारे पास ये बन गया, एक समीकरण ये बन गया। अब इसमें से x का मान निकालना है तो हमें y को हटाना पड़ेगा। अब y हटाने पर क्या करेंगे, इसमें 4 का भाग देंगे, 4 से गुणा कर देंगे पूरे समीकरण में, तो ये समीकरण बनेगा 4x प्लस 4y बराबर 4 चौको 16, ये समीकरण बन जाएगा, ये समीकरण बन जाएगा। अब ये वाला समीकरण रखेंगे यहाँ पर, 4x माइनस 4y बराबर कितना 1, ये हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखो एक संख्या हमारी y है ना, 4y प्लस में है, नीचे की 4y माइनस में है, तो ये कट जाएगी आपस में, काट देंगे, इसे जोड़ेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 8x बराबर 16 1 17, ये 17 हो गया। x का मान निकालना है तो हमारे पास आया 17/8, जो इस सवाल का राइट आंसर है। किससे मिलता है, हमारे सी विकल्प से मैच करता है, इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते इससे अगला वीडियो को सवाल, हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। सवाल है, यदि 2 की पावर 3.6 गुणा 4 की पावर 3.6 गुणा 4 की पावर 3.6 गुणा 32 की पावर 2.3 बराबर 32 की पावर x का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे समझते हैं। तो कोई इनका आधार अलग अलग है, घात तो बराबर है, आधा अलग अलग। पहले इनका गुणा कर देंगे, इनका गुणा करने में कितना हो, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, और पावर तुम्हारी 3.6 रहेगी, 3.6। अब देखो ये जो बचा हुआ है ना, गुणा में कितना, 4 की पावर 3.6 इंटू 32 की पावर 2.3 बराबर 32 की पावर x। इसे देखें, अभी ये आधार इनका अलग अलग है, मतलब घात समान है, तो आधारों क्या हो जाएगा, आपस में गुणा हो जाएगा। 8 चौको 32, 32 की पावर 3.6 इंटू 32 की पावर 2.3 बराबर 32 की पावर x। अब तो ये आधार समान हो जाते हैं, घातों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 32 की पावर जोड़ते हैं जो 5.9 हो जाएगा बराबर 32 की पावर x।
यहाँ पर अब देखें, यहाँ पर भी आधार हमारे बराबर हो गए, तो आधार को तुलना करने पर हटाने पर तो x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5.9। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 5.9, जो हमारे पहले वाले विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। चलते से अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, यदि x बराबर 2 प्लस 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3 हो तो x की पावर 3 माइनस 6x² प्लस 6x का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे समझते हैं। इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये हो जाएगा हमारे पास x, 2 को इधर लाएंगे बराबर की हो जाएगा -2 बराबर, ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3। इतना हमने इसे बनाया। तो एक संख्या हमारी, एक पक्ष हमारा ये हो गया, एक पक्ष हमारा ये हो गया। उसने क्यू में पूछा है तो इसमें हम क्यू करेंगे दोनों साइड। यहाँ पर क्यू करते हैं दोनों साइड, यहाँ पर क्यू करी हमने किया। अब क्या करेंगे समझते हैं। ये हो जाएगा AQ माइनस BQ तो हो जाएगा 8, AQ माइनस BQ माइनस 3AB से गुणा होगा 3 दूनी 6x हो जाएगा माइनस 6x इंटू कितना हो जाएगा x माइनस 2। अब इसे खोलते हैं। ये हो जाएगा AQ 2 की पावर 2/3 तो कर देंगे यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर AQ प्लस BQ 2 की पावर 1/2 इंटू 3 से गुणा कर देंगे। AQ प्लस BQ प्लस 3A, ये हमारे पास है A 2 की पावर कितना 2/3 A इंटू B हमारे पास 2 की पावर 1/2। अगर A इंटू B तो यह 2 की पावर 2/3 प्लस और 2 की पावर 1/2। ये हमने सर समीकरण को खोला दोनों साइड। अब इसे सॉल्व करते हैं, समझें। ये हो जाएगा हमारे पास x³ माइनस 8, इसका गुणा होगा तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 6x²। अब 6 का गुणा होगा 12 से 2 से तो 6 दूनी 12, ये हो जाएगा माइनस, ये जो माइनस चिन्ह है ना ये प्लस कर देगा, ये हो जाएगा प्लस कितना 12x हो जाएगा, 12x हो जाएगा। अब ये बराबर वाला निशान है, अब इसे सॉल्व करेंगे। अब देखें 3 से 3 कटे, ये 3 से 3 कट जाएगा। अब 2 की पावर 2 का मान कितना होता है 4, ये 4 आ गया। ये 2 से ये हमारे पास कितना है 3 है, ये हमारे पास यहाँ पर 3 था, ये दूसरा मान 3 था यहाँ पर, सॉरी। तो 3 से 3 कटेगा और 2 की पावर 1 मतलब 2, यहाँ से 2 मिलेगा, प्लस लगाए ये वाला निशान। अब देखें ये भिन्न को सॉल्व करना है, 2/3 और जब ये भी देखो ये गुणा में घात है तो आधार जुड़ जाएंगे, 2/3 1/2 तो यहाँ पर 3 है। देखो ये घात भी 3 में है, यहाँ पर 3 आएगा, सॉरी यहाँ पर घात 3 है तो यहाँ पर भी घात 3 रहेगी। इतना ध्यान देना है, बहुत डेंजर सवाल है। अब समझे 3 है, यहाँ जब आधार समान है तो ऊपर जुड़ेगा तो हो जाए 3 से 3 में भाग जाएगा 1 बचेगा तो हो जाएगा यहाँ पर ये 3, इसकी मान कितना हो जाएगा 2 की पावर 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1 2 हो जाएगा यहाँ पर से। अब देखो इसका मान कितना दे रखा है, इसका मान देखो 2 की पावर का मान देखा है 2/3 और 2 की पावर 1/3, देखो ये देखा है, इसकी बराबर दे रखा है x माइनस 2। इसे इतना लिख सकते हैं कि इस इतना तो ये हमारा दे रखा है ये वाला, इसके बदले में इतना लिख सकते हैं x माइनस 2। ये तो q हमने पहले किया था, पहले इससे पहले तो संख्या ये थी ना x माइनस 2, एक स्थान में लिखते हैं x माइनस 2 लिखते हैं। इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। अब इसे सॉल्व करना है, समझें। इसे सॉल्व करने से क्या बनेगा, पहले यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। x³ माइनस 8 6x² प्लस 12x, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 6 प्लस 3 दूनी 6, ये हो 3 दूनी 6x हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x 3 दूनी 6 तो 6x हो जाएगा माइनस 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 इतना हो जाएगा। अब समझें तो कोई ये x³ है तो हमने x³ को यहाँ पर लिया, x³ यहाँ पर लिया। अब प्लस हमारे पास कितना, इस समीकरण बनाना माइनस का 6, देखो ये वाला स्क्वायर, ये वाला संख्या इस वाली संख्या इधर आके घटेगा, ये वाली संख्या 6x आकर घटेगा इससे 12x से, तो कितना बचेगा 6x बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 6x। इतना सॉल्व हो गया, ये हो गया। अब हमें क्या सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है।
अब समझें, ये तो यहाँ से घट जाएगा, हमारे पास बचा है 12। ये 12 से यहाँ 12 से तो ये इतना हमारा घट के आ गया 6x। और हमारे पास देखो यहाँ पर ये भी लिखा है, यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं, पहले इसी संख्या को इधर लिख देते हैं, माइनस के 6x²। ये तो हमारे इधर आ गया, ये इधर इससे घटेगा तो मिलेगा हमारे पास कितना, प्लस के 6x मिलेगा। अभी ये वाला 8 माइनस का 8 इधर जाएगा तो कितना हो, 14 हो जाएगा। कितना, 14 हो जाएगा। इसे लिखा 14 माइनस कितना लिखा हमारे 12। अब देखते हैं, ये x³ माइनस 6x² प्लस 6x, 14 में से जब 12 जाएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा। आप देख सकते हैं जैसा मैंने, उसने यही पूछा था, ये इतना लिखा हुआ है। ये देखिए, इस समीकरण को देखें, मतलब x³ माइनस 6x² प्लस 6x बराबर मान निकालना है। ये लिखा है 3x, मतलब x³ माइनस 6x² प्लस 6x, डिट्टू से मिल रहा है, बराबर में कितना, 2। इस समीकरण का पूरा मान इतना पूछा, कितना है, 2 आया है, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, सी विकल्प से मैच करता है। ऐसा सवाल बहुत डेंजर सवाल होता है, परीक्षा में बहुत सावधानी से करना होता है। इस सवाल का राइट आंसर है सी विकल्प। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। इसमें 2 बार सरसमीका को हमने लगाया है, उसे हल किया है। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग, यदि x बराबर 5 माइनस 5 की पावर 2/3 माइनस 5 की पावर 1/3 हो तो x³ माइनस 15x² प्लस 60x माइनस 15 बराबर क्वेश्चन मार्क का आंसर लाना है। कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। इसे लिखेंगे, सॉरी, x को इधर लाएंगे, हो जाएगा 5 माइनस x हो जाएगा, ये x माइनस 5 बराबर में ये हो जाएगा माइनस के 5 की पावर 2/3 माइनस 5 की पावर 1/3। अब इसे क्या करेंगे, हम 5 कॉमन ले लेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। 5 कॉमन लेंगे तो 5 प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस x हो जाएगा। अब ये वाला चिन्ह बदलेगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 की पावर कितना, 2/3। ये प्लस में हो जाएगा 5 की पावर 1/3, ये प्लस में हो गया। अब ये जैसे प्लस में हो गया, हमने चिन्ह बदल मतलब कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे, इस वाली संख्या को इधर लिख दें या इधर वाली संख्या इधर लिख दें, उससे कुछ नहीं होने वाला, प्लस हमारी आसानी हो जाएगी। इसे हम इधर लाते हैं, ये हो जाएगा हमें 5 की पावर 2/3 प्लस 5 की पावर 1/3 बराबर, ये जाएगा इधर 5 माइनस x। ये हमने इस प्रकार से इसे किया हमने। अब देखें, हम दोनों तरफ इसका क्यू करते हैं, दोनों साइड इसका क्यू करेंगे। हमें क्यू में उत्तर पूछा है तो दोनों साइड क्यू करते हैं। अब समझें, इसे हल करते हैं। a³ 5 की पावर तो 2/3 3 से गुणा कर देंगे, a³ प्लस b³ 5 की पावर 1/3 3 से गुणा कर देंगे, a³ प्लस b³ प्लस 3a हमारा है 5 की पावर 2/3 a इंटू b 5 की पावर 1/3 और हो जाएगा अगले कोष्टक में 5 की पावर 2/3 प्लस 5 की पावर 1/3। ये हमारा a³ प्लस b³ समीकरण को हमने खोल दिया। अब इस वाले को खोलते हैं, इस वाले को हम अलग पेन से खोलते हैं कि वो अलग पहचान दिखे। ये हो जाएगा मतलब 5 की पावर कितना, 125, 5 का 125 a³ माइनस b³ माइनस 3a का मान कितना है, a का मान है 3 दे रखा, तो हो जाएगा 3 5 15x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15x रख देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 15x कि 5 से गुणा होगा 3 का, 3 5 15x हो जाएगा। a इंटू बी कितना हो जाएगा, 5 माइनस x। इसे हमने इस प्रकार लिखा। अब समझते हैं, अब क्या बनेगा हमारे पास, इससे कट जाएगा तो बनेगा 5 की पावर 2, ये 25 हो जाएगा प्लस बिंदी कट जाएगी 5 की पावर 5 बचेगा प्लस। अब देखते हैं, अब ये 3 है हमारे पास इधर गुणा में, अभी आधार में समान है तो क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएंगी घात, तो ये हो जाए 3/3 कितना हो जाए, देखो 2/3 1/3 आधार समान जुड़ेगा तो हो जाए 3/3 जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 मतलब 5, ओनली 5 मिलेगा यहाँ से, इतने से सॉल्व इतने से 5 मिला कि गुणा की घात जुड़ जाते हैं। अब इस समीकरण को क्या लिख सकते हैं, देखो ये लिखा है 5 की पावर 2 माइनस 3, ये लिखा है प्लस 5 की पावर 1/3 की बराबर कितना, -5 माइनस x, एक स्थान पे इतना लिख सकते हैं हम, तो लिखेंगे 5
माइनस एक्स। अब बराबर में इस साइड को इधर लिखते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अभी कितना हो जाएगा, 5 से गुणा करेंगे, पहले 5 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 15 75, ये हो जाएगा 75 एक्स, और x से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये हो जाएगा 15 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 15 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। अब हमें यहाँ से सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, अब ये यहाँ से जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30, ये कितना हो जाएगा 30, ये 30 हो जाएगा, प्लस 5 × 15 15 ये हो जाएगा हमारे पास 75, माइनस कितना हो जाएगा 5 × 15 एक्स हो जाएगा। अब समझें, इधर हम क्या लिख सकते हैं, समझें, ये हमारे पास कितना है 125 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 75 एक्स प्लस कितना है 15 एक्स स्क्वायर है, हमारा उत्तर लगभग आ जाएगा। अब देखो क्या करना है, ये वाला माइनस का है, ये माइनस का चिन्ह है ना, इधर आएगा, बराबर किस तरफ लाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर पूछा माइनस 15 एक्स स्क्वायर लाना है, माइनस 15 एक्स स्क्वायर लाना है। अब देखो प्लस का चिन्ह है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 15 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर लाना है प्लस का 60 एक्स, अब 60 एक्स लाना है, अब सोचो 60 एक्स लाना है। अब ये वाली ये संख्या है हमारे पास 75 है ना, 75 एक्स है, ये 75 एक्स इधर आएंगे ना तो हो जाएगा प्लस में, प्लस से 75 से 15 घटेगा तो बचेगा हमारे पास 60, तो हो जाएगा हमारे पास ये 60 एक्स हो जाएगा। अब बस हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास इतना बचा है, ये देखो ये हमारे एक जुड़कर कितना 105 हो जाएगा, 125 घटेगा कितना बचेगा 120 बचेगा, ये बचेगा हमारे पास ओनली 20 बचा। सब कुछ सेट हो गया है। अब क्या करना है, अब वो कह रहा है इसका मान निकालना है। इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं समझते हैं। इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 15 एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यू है, ये से एक्स क्यू है, ये अब देखो यहाँ पर एक्स क्यू करना था, ये एक्स क्यू है ना, ये यहाँ पर एक्स क्यू है, ये एक्स क्यू हो जाएगा, ये एक्स क्यू माइनस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 60 एक्स। इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम 15 + 5, इसे लिख सकते हैं। हाँ लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, बस उत्तर हमारा आ गया। इसे अब लिख सकते हैं x³ माइनस 15 एक्स प्लस 60 एक्स बराबर, फिर 15 इधर लाएंगे ना तो कितना हो जाएगा -15 बराबर कितना 5। आप देख सकते हैं इस वाले समीकरण को देख सकते हैं, जैसा उसने पूछा वैसे हमारा उत्तर आ गया। ये भी लिखा हुआ है देखो x³ माइनस 15 एक्स स्क्वायर माइनस 15 एक्स स्क्वायर, ये तो 15 एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर हमने ये अब देखो ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर लगाना, हमने एक्स स्क्वायर नहीं लगाया तो यहाँ पर लगा देते एक्स स्क्वायर। फिर बोला वो 60 एक्स, ये हो गया 60 एक्स माइनस 15 और इसके बराबर में कितना निकल के आया, हमारा 5 निकल के आया, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, ये करता है सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। बहुत डेंजर सवाल है, बहुत सावधानी से करें। चलते से अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग, यदि 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर -z हो तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे समझते हैं। जब आधार बराबर दे रखे हैं, मूलक बराबर है, तो इस समीकरण में क्या करेंगे, हम इसे इस प्रकार लिखेंगे 2 की पावर x हम k के बराबर मानेंगे, तो 2 का मान कितना निकलेगा, हमारे पास निकलेगा k/1/x हो जाएगा, ये 1/x, ये k का मान निकल आया। ये फिर हो जाएगा 3 की पावर y बराबर k मानेंगे तो 3 का मान निकलेगा k/1/ ये y, मतलब k की घात हो जाएगी। अब इसके 6 बराबर कितना हो जाएगा, 6 की पावर कितना देगा z, इसे बराबर मानेंगे k, तो 6 की पावर कितनी हो जाएगी k/1 - z, ये हमारी निकल आई है। अब ध्यान दें बोर्ड पर सभी लोग, अब ये 3 दूनी कितना 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 बराबर घात कितनी है k/1 ये है x गुणा यहाँ पर घात कितनी दे रखी है k/1/y। देखो ये 3 दूनी 6 हो रहा है, 3 दूनी 6 हो रहा है, तो 6 के स्थान में हम ये लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे k की पावर कितना 1/-z,
बराबर, आधार समान है तो लिखेंगे के, घात जोड़ देंगे तो 1/x प्लस 1/y हो जाएगा। अब आधार समान हो गया ना, आज ये भी आधार समान, ये भी आधार समान हो गया, तो लिखेंगे 1/-z बराबर 1/x प्लस 1/y। अब ये इधर आएगा ना, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर नहीं है, फिर माइनस है तो यहाँ पर माइनस एक जगह आ जाएगा। अब तो ये बराबर क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1/y। अब ये जब बराबर इस तरफ आएगा ना तो प्लस हो जाएगा, माइनस का चिन्ह प्लस में बदलेगा, 1/z हो जाएगा। इसके बराबर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 0 बचा। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला विकल्प 0। इस सवाल का ये राइट आंसर है। चलते से अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 8 की पावर z हो तो 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z बराबर 24/7 हो तो z का मान क्या होगा। कैसे सॉल्व करें समझते हैं। इसलिए जब हमें आधार बराबर दे रखे हैं, आधार बराबर दे रखे हैं तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम कितना 2 की पावर x बराबर, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2y बराबर, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3z लिख सकते हैं, इसे 3z लिख सकते हैं। अब ये बराबर आधार बराबर हुए हैं तो इसे लिख सकते हैं x बराबर लिख सकते हैं 2y, इसे लिख सकते हैं 3z। इतना लिख लिया हमने। अब इसमें इसे सॉल्व करना है। देखें ये लिख रखा हमारे पास कितना 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z का मान कितना दे रखा है 24/7। अब देखें 2x, x का मान हमारे पास कितना है, x का मान हमारे पास है 1x, x का मान बराबर कितना 3z के बराबर है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/6z हो जाएगा प्लस। अब देखो ये है 4y, अब देखो 4y बराबर देगा, इसे 4y करेंगे ये 6z हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 6z हो जाएगा प्लस। अब 3z का मान दे रखा है 6z, 3z का मान कितना दे रखा है, यहाँ पर 6z है, यहाँ पर 3z है, 3z है, तो यहाँ पर मतलब 6z हो जाएगा। ये 6z दे रखा है तो 1/6z हो जाएगा, ये 6z, 6 बराबर कितना है हमारे 24/7 है। तो वो नीचे का हर अंश अलग है, अंश बराबर है, नीचे का हर बराबर है, अंश बटा हर में लिखा है, तो ऊपर समान है तो क्या लिखेंगे, ऊपर हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा 6z बराबर कितना 24/7। इसे काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब जैसे 3 दूनी 6 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, या इसे नहीं काटते हैं, ऐसा समझें, इस संख्या को काटते हैं। ये 6z है ना, 3 से काटा है। अब 3 × 24, 3 × 24, ये कटेगा 8 बार, 8 बार तो ये हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 6 × 6 48 हो जाएगा, 48z हो जाएगा। हमें z का मान चाहिए, z का मान चाहिए तो कितना हो जाएगा 7/48। ये हमारा z का मान निकल आया, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, ये करता है हमारे सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को हमारा प्यार अच्छा लगा तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते इससे अगले वाले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।